वहीं 108 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल से जुड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल को आज 5 दिन पूरे हो गए हैं। बड़ी संख्या में एम्बुलेंस कर्मी मेडिकल कॉलेज के सामने ही बैठे हुए हैं। भारी मात्रा में पुलिस का जाब्ता मेडिकल पहुंचा। दरअसल मेडिकल कॉलेज के सामने पहुंच चुका है भारी मात्रा में पुलिस का जाब्ता। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छावनी में तब्दील हो चुका है ये इलाका। लेकिन दूसरी तरफ कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, हड़ताल पर बैठे हैं, आंदोलनकारी बन चुके हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस कर्मियों द्वारा एम्बुलेंस कर्मचारी को हटाने का प्रयास किया जा सकता है, यानी सख्ती यहां बरती जा सकती है। एम्बुलेंस कर्मियों का कहना है कि जब तक मांग नहीं पूरी होगी वो यहां से नहीं हटेंगे। आंदोलन से मेडिकल कॉलेज के सामने खड़ी एम्बुलेंस को हटाने के लिए क्रेन तक पहुंच चुकी है। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 5वां दिन है, ऐसा नहीं है कि वार्ता नहीं हुई, कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं, कोई समझाइश नहीं। और अब ऐसे में जब ये अपनी मांगों पर अड़ गए हैं और दूसरी तरफ अगर व्यवस्थाओं को देखा जाए इन पर कई तरह की जिम्मेदारी है, क्योंकि जीवन वाहिनी को ये चलाते हैं, एम्बुलेंस से चलाते हैं, लेकिन अब ये हड़ताल पर बैठे हैं। 5 दिन हो गए हैं। पूरे प्रदेश भर से इकट्ठा होकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सामने ये धरना दे रहे हैं। तो ऐसे में व्यवस्थाएं पूरे तरीके से बिखर चुकी है, चरमरा गई है। अब व्यवस्थाओं को सुधारना है। प्रशासन ने जिम्मेदारी उठा ली है कि अब ये अपनी मांगों पर अड़े हैं, सहमति नहीं कर रहे हैं। वार्ता हमने कर ली है, लेकिन ये अपनी मांगों पर अड़ गए हैं। तो ऐसे में अब इन पर सख्ती ही बरतनी पड़ेगी। वरिष्ठ सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उन्हीं का करेंगे, वहां की तस्वीर क्या कहती है विकास, क्योंकि अब सख्ती बरतने के मूड में प्रशासन आ चुका है, क्रेन तक पहुंच चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा तो नहीं है कि भनक इन कर्मचारियों को नहीं लगी होगी। अब ये क्या रुख अपनाएंगे, पूरी अपडेट दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल 108 एम्बुलेंस की जो हड़ताल आज 5 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। 5वें दिन की स्थिति मैं आपको दिखाता हूं। एक तरफ जहां पर प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है, एक तरफ जो भी यहां पे एम्बुलेंस खड़ी थी उनका हैंड ओवर टेक ओवर लेना शुरू कर दिया। उसका पूरा पुलिस के आला अधिकारी है वो यहाँ पहुंचे हुए, उनकी मौजूदगी के अंदर जो एम्बुलेंस है जो कि अभी तक आंदोलनरत जो कर्मचारी थे उनके पास मौजूद थी, वो एम्बुलेंस जो है उनकी शिफ्टिंग जो है वो शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि जो एम्बुलेंस है उन सबके हवा निकाल दी गई थी, तो उन सभी की जो पहिए हैं उनमें वापस से हवा भरने का काम शुरू हो गया है। हवा भर के अब एम्बुलेंस जो है इनको यहाँ से सीधे जो झालाना स्थित जो कंपनी का दफ्तर है वहाँ ले जाया जा रहा है। उसके लिए पूरी कवायद शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस कर्मी एक तरफ जहाँ पे प्रशासन की कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एम्बुलेंस कर्मियों की स्थिति में आपको दिखाते हैं। पूरे रोड पर जेएलएन मार्ग पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के ठीक बाहर आप देख सकते हैं किस तरह से एम्बुलेंस के पहियों की हवा निकाल दी गई थी। अब वो एम्बुलेंस की जो हवा है वो भर करके एम्बुलेंस को शिफ्ट किया जा रहा है। उसके अलावा दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी तादाद में नर्स जो एम्बुलेंस कर्मचारी जो हैं इस वक्त मौजूद हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के गेट के बाहर, और वहीं पर बैठे हुए आंदोलन की राह पर है। लगातार जो है वो इस बात को लेकर के आक्रोशित है कि उनको संविदा कैडर में शामिल किया जाए। यही वो मांग है जिसको लेकर के तमाम जो एम्बुलेंस कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल की राह पर है। हालांकि कल एसीएस शिवराज सिंह ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में दावा किया था कि तकरीबन 900 के आसपास गाड़ियां इस वक्त रन कर रही है, जो कि 104 सेवा की है। उसके अलावा आशा की गाड़ियां हैं, ये तमाम गाड़ियां जो हैं इस वक्त रन कर रही है। लेकिन 108 सेवा जो है उससे जुड़े हुए जो कर्मचारी है उन्होंने कार्य बहिष्कार आज भी कर रखा है। पूरा 5 दिन हो गए हैं और अभी वार्ता की स्थिति को नजर नहीं आ रही है। हालांकि प्रशासन ने गाड़ियां जो है उनको टेक ओवर करना जरूर शुरू कर दिया है। जी ठीक है, यानी कि कार्रवाई जो है वो सख्ती बरतने की वो शुरू कर दी गई है। टायरों में हवा भरनी शुरू कर दी गई है, दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। आप कोशिश कीजिएगा अगर इनसे बात हो सके, क्योंकि एक बात पर सहमति नहीं बन रही है। ऐसा नहीं है कि वार्ता नहीं हुई है, प्रशासन ने कोशिश नहीं की है, ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा नहीं है, लेकिन एक पेच फंस रहा है। अब कोई ना कोई तो तोड़ होगा। अब इनकी तरफ से एक बार बात करने की कोशिश कीजिए कि क्या रिएक्शन अब आ रहा है। देखिए, बिल्कुल कर्मचारी यूनियन जो है उसके पदाधिकारी हैं, उनका साफ कहना है कि जब तक वो कैडर में शामिल नहीं किया जाएगा संविदा कैडर में, तब तक वो यहाँ से हटने वाले नहीं है। जो कुछ कर्मचारी उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र यादव। कहाँ से आए हुए हो? कोटपुतली से। कितने दिन से बैठे हो? 5 दिन से। क्या लगता है आप लोगों को, आप डिमांड जो कर रहे हैं वो डिमांड कितनी वाजिब है और उसको मानने के लिए सरकार के पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है संविदा कर्मी में शामिल किया जाए हमारे को, और हमारे को जब तक नहीं हटेंगे, जब तक संविदा कर्मी में शामिल नहीं किया जाएगा, जब तक नहीं हट पाएंगे यहाँ से।
धरना समय। पूनम जी, मैं क्लियर कर दूं आपको जी। एक ही डिमांड है कि संविदा कैडर में शामिल किया जाए, लेकिन इस डिमांड के अंदर एक तकनीकी पेच है, क्योंकि अगर ये सभी जो कर्मचारी है वो सेवा प्रदाता कंपनी के थ्रू लगे हुए हैं, तो ऐसे में अगर इनको संविदा कैडर में शामिल किया जाता है तो ऐसी बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही है और उनके सैकड़ों हजारों की तादाद में कर्मचारी, उनको भी संविदा कैडर में शामिल करने की मांग उठ सकती है। तो ऐसे में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में इस पर बातचीत चल रही है, कोई सकारात्मक बातचीत हो इसकी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन विकास, फिलहाल आप इस पूरी खबर को स्थिति बहुत बनी हुई है। अच्छे तरीके से देख रहे हैं, ये बात ये भी जानते हैं कि इन्हें अगर शामिल नहीं किया जा रहा है तो क्या वजह है। एक बार आप भी पूरे विस्तार से समझाइए कि अगर संविदा में शामिल ना किया जाए और जो इनको फायदा उसमें रहकर मिल सकता है वो किस तरह से इन्हें दिया जाए, ताकि दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इस बात पर आ सकते हैं कि उन्हें भी शामिल किया जाए। जैसे कि आप कह रहे हैं उनको भी किसी तरीके से ये डिमांड करने की आवश्यकता ना हो, तो क्या तोड़ हो सकता है, आप अच्छे से समझा पाएंगे विकास? पूनम, देखिए ये बहुत ही टेक्निकली पेच है, क्योंकि सरकार सेवा प्रदाता कंपनी को अगर कोई काम देती है तो उसके पीछे का मकसद यही है कि सरकार का मन ये है कि एक पूरी सर्विसेज को किसी को दिया जाए काम पे और उससे बेटर काम कराया जाए, ये मंशा होती है और उसी के तहत ये काम दिया गया था। चाहे हम बात करें बिजली के अंदर एफआरटी का काम, जो कि फॉल्ट डिटेक्शन टीमें काम करती है फील्ड के अंदर, वो भी इसी पैटर्न में काम करती है। तो ऐसे में या तो इन सभी के लिए एक सेम पॉलिसी बने, वो सेम पॉलिसी बनेगी तब जाकर के इनका जो है विवाद है वो निस्तारित हो सकता है। लेकिन एक बड़ा मामला है, बड़ा काम है ये, और इसके अंदर समय लगता है, तो ऐसे में कुछ समय भी दिया जाना चाहिए। साथ में अडामेंटल की स्थिति कहीं भी नहीं होनी चाहिए, वार्ता से हल निकले, इस तरह की बात होनी चाहिए। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि जो कर्मचारी है ये भी थोड़ा बहुत नरम रुख तैयार करेंगे और साथ में वार्ता में बैठेंगे। ठीक है विकास, आप सही कह रहे हैं कि कोई ना कोई इस तरीके से टैक्टिकल जो पेज फंस रहा है उस पर सॉल्यूशन प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि आखिर दूसरा सॉल्यूशन जो है वो क्या हो सकता है। शुक्रिया विकास फिलहाल अभी इस जानकारी के लिए।